जय हिंद दोस्तों। अभी देखने वाले हैं इंटरमीडिएट सेंटअप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2022। अभी जो आपका सेंटअप का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा उसका हम लोग आंसर देखने वाले हैं फिजिक्स का, ठीक ना। फिजिक्स प्रैक्टिकल का आंसर देखेंगे और ये प्रैक्टिकल जो होता है वो 30 नंबर का होता है। तो अभी आपको 30 में 30 दिलाएंगे, ठीक ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सभी क्वेश्चन जाके एग्ज़ाम में बना दीजिएगा। इसका आंसर तो अभी हम लिखा ही देंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन और उसका आंसर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन बोल देते हैं। अगर आपसे जो जो बनता है, अगर हल्का लगता है तो वो बना दीजिएगा, नहीं तो हम जो आंसर देंगे वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, 1 नंबर है उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें, ठीक है। 2 नंबर है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, ठीक है। 3 नंबर उत्तल लेंस की सहायता से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ये तो आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे और 12th में भी, तो ये आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो फिर भी हम इसका आंसर देंगे। पहले एक बार क्वेश्चन हम बोल देते हैं, आप लोगों से अगर बनता है तो बना लीजिए। चलिए, 4 नंबर चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। 5 नंबर है सोनोमीटर की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति ज्ञात करें। 6 नंबर है अर्ध विक्षेपण विधि के द्वारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करें। और 7 नंबर है जेनर डायोड का गुणधर्म वक्र खींचे। 8 नंबर है पश्च दिशिक बायस स्थिति में पीएन संधि IV गुणधर्म का वक्र खींचे। और 9 नंबर है मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन करें। तो यही सब क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम, तो अभी हम देखने वाले हैं 2 नंबर का, ठीक ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 2 नंबर। तो यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले लिखिएगा उद्देश्य। उद्देश्य में लिख लीजिएगा किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। उसके बाद सिद्धांत दे दीजिएगा और सिद्धांत में 1 नंबर देके लिखिएगा समतल दर्पण की तरह ही अवतल दर्पण भी प्रकाश के परिवर्तन के नियमों का पालन करता है। ओके, 1 नंबर लिख दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर है वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी दूर स्थित वस्तु जैसे सूर्य या दूरस्थ इमारत से आती हुई प्रकाश की किरणों एक दूसरे के, हाँ चलिए मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को रोक करके यहाँ से लिख लीजिए, सीधी सी बात, ठीक है, रोक करके लिख लीजिएगा। 3 नंबर दर्पण के फोकस पर वास्तविक उल्टा एवं अत्यंत छोटे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आप लोग यहाँ से 4 नंबर भी लिख लीजिएगा रोक करके। उसके बाद चलिए, उसके बाद कौन सा लिखना है, हाँ वो लिखने के बाद आप लोग आवश्यक सामग्री लिख दीजिएगा और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आवश्यक सामग्री क्या क्या लेंगे, एक अवतल दर्पण, एक मिरर होल्डर, एक किसी स्टैंड या सफ़ेद दीवार पर स्थित एक सफ़ेद स्क्रीन, एक वस्तु मोमबत्ती और एक मीटर स्केल, ये सब ले लेंगे आवश्यक सामग्री में। तो आप लोग आवश्यक सामग्री में ये सब लिख दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में देख लीजिए क्या क्या लिखना है। ये 4 जो दे दिए हैं यहाँ पर, 4 पॉइंट, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो इसको आप लोग लिखिएगा। तो 4 नंबर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लिखिए अवतल दर्पण को मिरर होल्डर में लगाएं और इसे मेज पर रखें। दर्पण में मुंह को दूर स्थित वस्तु, इस मामले में मोमबत्ती की ओर घुमाएं
चयनित वस्तु आपकी खुली आंखों से दिखनी चाहिए। 2 नंबर, स्क्रीन पर अवस्थिति को इस प्रकार समायोजित करें ताकि यह मोमबत्ती का एक स्पष्ट प्रतिबिंब बनाए। तो चलिए ऐसे करके आप लोग पूरा लिख दीजिएगा, ठीक ना। हम कितना बोलते रहेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, या आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ तक लिखने के बाद आप लोग उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से 1 2 3 ये तीनों लिख लीजिएगा। तो चलिए हम बोल देते हैं सिम्युलेटर में किया गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यानी कि 1 नंबर पॉइंट लिख दीजिए या इस तरह से बिंदु दे दीजिएगा, ठीक ना। 1 नंबर लिखिए या ऐसे करके एक बिंदु दे दीजिएगा, उसके बाद आप लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। बिंदु ए पर क्लिक करके स्क्रीन को तब तक ड्रैग करें जब तक कि आपको वस्तु स्पष्ट प्रतिबिंब ना प्राप्त हो जाए। तो इसी तरह से लिखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग बनाइए। जेनर डायोड का गुणधर्म वक्र खींचें। तो जेनर डायोड का हम लोग गुणधर्म वक्र खींचेंगे अभी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जेनर डायोड का वक्र 7 नंबर क्वेश्चन था, तो आप लोग क्या कीजिएगा 7 लिख के और आंसर ऐसे करके यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। हाँ, उसके बाद आप लोग यहाँ से जेनर डायोड है ना, डायोड, हाँ, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जेनर डायोड पीएन संधि का ही एक रूप है, लेकिन इसमें कुछ विशेष गुण होते हैं। यह विशेष गुण ही पीएन संधि डायोड का जेनर डायोड बनाते हैं। जेनर डायोड की खोज वैज्ञानिक ये किए थे। जेनर डायोड कोई युक्ति नहीं है, एक प्रकार की पीएन संधि ही है। इस टाइप से लिखते जाइए। जेनर डायोड को इस प्रकार से बनाया जाता है कि यह पश्च अभिनीति में भी बिना खराब हुए लगातार कार्य कर सकता है। अब यहाँ पर देख लीजिए जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह, ठीक ना। तो ये आप लोग चिन्ह जरूर बना दीजिएगा, ये बनाना जरूरी है, ठीक है। ये चिन्ह बनाइएगा जरूर ये, ओके। और यहाँ पर नीचे में भी लिख दीजिएगा ये जेनर डायोड को प्रस्तुत प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। यह बिल्कुल पीएन संधि के ही समान है, बस कुछ भिन्नता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख लीजिए जेनर डायोड के अभिलक्षण। जेनर डायोड के अभिलक्षण में आप लोग ये पूरा लिख दीजिए, ठीक है। लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए हम सबसे पहले एक आरेख खींचते हैं जो नीचे दर्शाया गया है। जब किसी जेनर डायोड को अग्र अभिनीति में परिपथ में जोड़ा जाता है तो वह एक साधारण पीएन संधि डायोड की तरह ही काम करता है। तो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए और ये चित्र बनाइए जल्दी से। ये चित्र बना दीजिएगा, ये बनाना बहुत ही आवश्यक है। बना दीजिए रोक करके वीडियो। उसके बाद कीजिए वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड। ये पूरा लिख दीजिए, ये पूरा लिखना है। तो वीडियो रोक करके लिख दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए चलिए। उसके बाद ये भी चित्र बना दीजिएगा, ये चित्र भी बनाना है और ये पूरा लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए। चलिए हम रुक जाते हैं 2 सेकेंड। लिख दिए, अब चलते हैं नेक्स्ट। बस इतना में ही आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन करें। तो इसका ही हम लोग देखेंगे। मीटर सेतु, हाँ, इसका ही देखेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले उद्देश्य, हाँ,
अब हो गया है बिल्कुल सही, नहीं हुआ है, बिल्कुल सही नहीं हुआ है, अब सही हो गया है। तो उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य लिखिए, उसमें लिखिए मीटर सेतु जो तुम उद्देश्य में लिखना स्टार्ट कीजिए। मीटर सेतु द्वारा दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना तथा इसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है ना, प्रतिरोध ज्ञात करना यहाँ से लिखिए। उसके बाद उपकरण, उपकरण में मीटर सेतु, लेक्लांसी सेल, प्रतिरोध बॉक्स, प्रायोगिक प्रतिरोध तार, कुंजी, धारामापी, किसी कुंजी ये तार इत्यादि, ठीक है। तो लिख लिए उपकरण। अब लिखिए सिद्धांत। सिद्धांत में मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हीटस्टोन सेतु, ये सब पूरा लिख दीजिए। तो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। लिख लिए, वीडियो को रोक करके लिखिए। चलिए हम थोड़ा थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। चलिए लिखना स्टार्ट, लिख लीजिए। चलिए अब यहाँ से लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिएगा, हम उतना कितना बोलते रहेंगे। बस 4 नंबर तक ही लिखना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए पूरा, तो आपको मान के चलो 30 में 30 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो और क्वेश्चन है, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं आया, तो आएगा जैसे ही हम दे देंगे, ठीक है।